Hi student, today let's learn class 8 English Children at Work chapter part 1. This is very easiest chapter and you will enjoy throughout this chapter. So please give me great attention in order to understand this all the points. So let's start with a point that children at work. So whenever we speak about children at work, so what is the meaning of this? Children are doing a lot of work. Means in the way age they should study, but they are working like that and all. It will come in your mind. But in this chapter, it's little different. And what is the different and all we will see. So let's start. Velu at Chennai Central Railway Station platform from Kanyakumari Express. He was feeling as if the train even he got off. So यहाँ पे पॉइंट पे आपको ये समझ में आएगा अभी कहाँ पर है कन्याकुमारी एक्सप्रेस से लेके एक्सप्रेस में वो चेन्नई सेंट्रल पहुंच गया था और रेलवे स्टेशन में आ गया। फिर रेलवे स्टेशन में आने के बाद उन्होंने क्या कर रहा है, उतरने के बहुत टाइम लगा, फिर भी उतर गया। उतरने के बाद भी उनको पैर वगैरह क्या करने लग गया, ऐसे हिलते हिलते जैसे लगने लग गया, बिकॉज उनको ये लग रहा था कि वो ट्रेन अभी भी वो क्या कर रहा है, ट्रेन में ही चल रहा है करके उनको लग रहा था। सो इन्होंने वहाँ पे क्या किया, जैसे उन्होंने नीचे खड़े हो गया था, तुरंत कोने पोर्टर ने क्या किया, जो पोर्टर आपको पता है ना, पोर्टर मतलब जो रेड कलर का कपड़ा पहनते वो रेलवे स्टेशन में घूमते रहते हैं, जो बहुत बड़ा बड़ा जो गाड़ी वगैरह लेके ऐसे घूमते रहते हैं नहीं। सो उसको लेके उन लोग क्या कर रहे हैं, ये ऐसे खड़ा था तो फिर कोई चिल्लाए उसको, ए हटना रहे यहाँ से ऐसे करके। सो फिर उन्होंने तुरंत क्या करने लगे, जंप करने लगे, क्योंकि वहाँ से क्या एक बहुत बड़ा सा गाड़ी जैसे वो लेके जा रहे थे। फिर वहाँ पे ट्रॉली है, फिर उन्होंने बहुत सारे लोग, सो मेनी पीपल को वहाँ पे देखा। इसका मतलब इन्होंने विलेज में ही था। सो विलेज से इन्होंने पहली बार कहाँ गया, सिटी में गया। सिटी में जाने के टाइम पे बहुत सारे लोगों को देखा। सो ये साल पे एक बार बस अपना गाँव में क्या देखता है, जब मेला वगैरह लगता है तब देखते हैं, पर अभी तो क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं था, फिर भी से वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा। फिर वहाँ रेलवे स्टेशन आपको पता है, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है तो कितना नॉइज होता होगा वहाँ पे, लोग यहाँ वहाँ जाते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। वो फिर उसके बाद अनाउंसमेंट भी हो रहा था, बहुत बड़ा लाउड स्पीकर लगाया है, फिर ये गाड़ी इस प्लेटफॉर्म में आएगा, वहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा करके बहुत आवाज़ था। फिर कुछ लोग आए हैं, जहाँ पे ये बैठा था वहाँ पे ये कुछ बैग लगेज वगैरह लेके उनके पास आके बैठे हैं। फिर ट्रेन आया, उसमें हम लोग चढ़ के चले गए। फिर वहाँ पे टीवी भी था, टीवी में न्यूज़ भी और कुछ एडवर्टाइजमेंट भी वहाँ पे आ रहा था। सो ये है सेकेंड पॉइंट, ये है कि वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन का सीन किया था, रेलवे स्टेशन में क्या क्या हो रहा है करके अभी हम लोग क्या कौन से पॉइंट में सीखे हैं, सेकेंड पॉइंट में सीखे हैं। थर्ड पॉइंट में, ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज होम, so from his village 2 days ago. He had eaten only peanuts and piece of a jaggery. So इन्होंने कब से घर से निकल गया है, 2 दिन पहले से क्या हो गया, घर से वो निकल गया है। और उन्होंने 2 दिन तक क्या नहीं किया, सिर्फ किसको बस खाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीनट्स को और पीस ऑफ जैगरी को बस खाया था। उसके अलावा उन्होंने कुछ भी उन्होंने नहीं खाया था। फिर उसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट पे, ही कैरीड शर्ट, टॉवल एंड कोम। सो अपने बंडल में किसको लेके आया था, शर्ट को, टॉवल को एंड कोम्ब को बस लेके आया था। फिर फर्स्ट डे इन्होंने क्या किया, कन्नूर में क्या किया, इन्होंने पूरा दिन चला है। फिर वहां से क्या किया, इन्होंने चेन्नई के लिए एक ट्रेन पकड़ा, वो ट्रेन पे क्या कर दिया, उन्होंने बैठ के चला गया। सो ये ट्रेन, ये वाला पॉइंट है कैसे इन्होंने कहाँ पर आया, चेन्नई पे आया करके। सो इन्होंने चेन्नई पे आने के लिए क्या है, कन्नूर बोल के एक जगह पे क्या किया, इन्होंने एक दिन पूरा चला, वहां से चेन्नई के लिए क्या किया है, एक कन्याकुमारी एक्सप्रेस को पकड़ा, फिर वहां से उन्होंने कहाँ पहुंच गया, चेन्नई पे पहुंच गया। सो इनके पास क्या नहीं था, ही हैड नो मनी, सो ही केम इन अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। सो इन्होंने क्या किया था, पैसा नहीं था, पैसा नहीं होने की वजह से कौन सी इसमें आया था,
अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में आया था। फिर लकीली वहां पे कौन नहीं आया, टिकट टीसी ने नहीं आया, और he couldn't sleep because of a noise. So वहां पे एक जगह पे जाके बैठ गया। फिर इन्होंने रात भर गाड़ी चला है, ये सो नहीं पाया था क्योंकि उनके पास में क्या थे, कुछ लोग थे, उन लोग पूरा क्या कार्ड्स खेल रहे थे। सो कार्ड्स खेलने की वजह से क्या नहीं किए थे, वहां पे उन लोग को क्या नहीं मिला खेलने के लिए, सॉरी सोने के लिए क्या नहीं मिला उनको, आराम नहीं, मतलब सोने के लिए उनको क्या नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, और उनका अच्छी जगह भी उनको नहीं मिला। सो उसके वजह से उन्होंने क्या नहीं किया था, सो नहीं पाया था। सो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही हैड नो मनी। क्यों इन्होंने अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में आया, कैसे वो बच गया था, करके क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना चाहिए इनके पास पैसा नहीं था, ही हैड नो मनी, सो ही केम विद द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, और लकीली ये बच गया था क्योंकि टीसी टिकट कलेक्टर ने क्या नहीं किया था, वहां पे आया नहीं था। ये वाला पॉइंट माइंड में रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट वाला बात है, समवन कॉल्ड, अभी ये क्या हो गया, चेन्नई पे पहुंच गया, एक पहुंच के क्या कर रहा है, एकदम ऐसे ही जो चेहरा वगैरह बंद करके क्या कर रहा है, ऐसे ही बैठा था, बैठने के टाइम पे एक ऐसे करके एकदम अच्छा आवाज नहीं है, दूसरा रफ वॉइस में क्या किया, तो कोई बुलाए थे। फिर उन्होंने आँख खोल के देखा, यहाँ वहाँ देखा, तो कोई भी इनको नहीं देख रहे थे। फिर से वो क्या करने लग गया, अपने काम अपना बैठने लग गया। फिर उसके बाद क्या किए, दूसरा बार क्या किए, ऐसे करके कोई चिल्लाया उसको, ये तमिलनाडु की बात है, सो वहाँ पे यही मतलब बुलाने का है। तो फिर करके बुलाने के टाइम पे उन्होंने क्या किया, टर्न अराउंड, उन्होंने यहाँ वहाँ देखा। फिर देखने के टाइम पे वहाँ पे एक गर्ल को पाया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं क्वेश्चन में पूछ सकता हूँ आप लोगों को। सो आपको लिखना चाहिए, राइट अबाउट द अपीयरेंस ऑफ द गर्ल। सो अभी वेलू किसको देख रहा है, एक गर्ल को क्या कर रहा है, देख रहा है। सो वेलू क्या है, देखने टाइम पे वेलू का एज, उनका एज भी लगभग सेम था। इन्होंने क्या किए थे, वियरिंग लॉन्ग वेस्ट। वियरिंग लॉन्ग वेस्ट आपको बुक में पिक्चर में देख सकते हैं। लॉन्ग वेस्ट मतलब जो बनियन है ना, लॉन्ग बनियन को वो क्या कर रहे थे, वो पहनी थी। और वो जो बनियन था वो कहाँ तक आया था, उनका नीस घुटना तक आया था। फिर उसके बाद और एयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश, उनका एयर कैसे था, एकदम कड़ा था, ब्राउनिश कलर का था, क्योंकि वो क्या नहीं करती थी, तेल वगैरह नहीं लगा देती और नहाती भी नहीं होगी। फिर उसके बाद हैड सैक ऑन द शोल्डर, फिर उसके उनके शोल्डर पे क्या था, एक बोरी रखी हुई आई थी, क्योंकि उन्होंने क्या करती थी, पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप इनटू हर सैक। मतलब क्या करना, एक उनका काम क्या है, जो डर्टी प्लास्टिक कप्स वगैरह नीचे पड़ा रहता है उनको क्या करना, उसको लेके अपने बोरी में डालना ही उनका काम है। ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको माइंड में रखना चाहिए। क्या है, जब उनको कोई बुलाए थे, बुलाने के टाइम पे इन्होंने टर्न अराउंड करके देखा था, एक गर्ल थी। वो गर्ल कैसी थी, एक बनियान को पहनती थी, वो घुटना तक आता था। फिर उसका बाल वगैरह कैसा था, बहुत ही स्टिफ एंड ब्राउनिश कलर का था। उनके पास एक बोरी रखती थी, वो शोल्डर पे लेके रखती थी। बोरी का क्या काम है, वो क्या करती थी, जो नीचे जो प्लास्टिक कप्स वगैरह गिरा रहता है, प्लास्टिक आइटम्स बॉटल्स वगैरह गिरा रहता है, उसको पूरा क्या करती थी, वो स्टफिंग करती थी, मतलब उनका अंदर भर के लेके जाती थी, वही उनका काम है। नेक्स्ट पॉइंट है, वेलू डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई शी कॉल्ड हिम व्हाई शी वोर अ बनियान। सो उनको, वेलू को ये पता नहीं था कि उन्होंने क्यों वेलू को बुलाया, वो लड़की ने क्यों वेलू को बुलाया, और ये लड़की क्यों ये बनियन को पहन के घूम रही करके उनको पता, वो समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि गांव में क्या नहीं होता है, ऐसे बनियन वगैरह पहन के ऐसे घूमते ही नहीं है ना लड़की लोग। सो यहाँ पे बनियन को देखते उनको थोड़ा अजीब भी लगने लग गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बाय लुकिंग एट द बंडल शी अंडरस्टूड ही वाज रैन अवे फ्रॉम होम एंड व्हाई। सो फिर इन्होंने क्या किए, करने लग गए, उनको पता चल गया था, वो लड़की को पता चल गया था कि वो क्यों यहाँ पे आया है, और इनको बंडल देखते वो समझ गई थी कि अच्छा ये लड़का क्या किया है, घर से भाग के आ गया है।
फिर उनसे पूछा भी है क्यों तुमने घर से भागे आए हो क्या, ऐसे करके उन्होंने क्या करने लगे, उससे पूछने भी लगे। फिर इनको ये लड़की अनजान लड़की, स्ट्रेंज लड़की है, उन लड़की से क्या बात करेंगे करके ये क्या हो गया था, चुपचाप हो गया था। बट फिर भी से उनको एक कारण था क्यों इन्होंने घर से भाग के आया है, क्योंकि बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग। फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में आएगा, व्हाई वेलू ran away from home। if question comes like that, first point आपको क्या लिखना चाहिए, इन्होंने घर से भाग के आया बिकॉज उनके पापा ने क्या करते थे, उनको बहुत मारते थे। फिर snatch away all the money that Velu and his sister earned। मतलब क्या होता है, इनका वेलू के एक सिस्टर भी थे, वो सिस्टर और वेलू जितना भी पैसा कमाते थे वो पैसा को भी वो क्या कर लेता था, छीन के अपना लेके रख देता था, उनको कभी शांति नहीं देता था। उसके वजह से इन्होंने क्या किया, घर से भाग के आया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, शी टोल्ड दैट द प्लेस फिल्ड विद चिल्ड्रन लाइक हिम, वेलू वाज फीलिंग हंग्री। सो यहाँ पे इसमें 2 पॉइंट्स लिखा हूं मैं। सो इन्होंने क्या, लड़की ने बोला है वेलू को कि ये चेन्नई सेंट्रल में और चेन्नई एरिया पे बहुत सारा चिल्ड्रन है आपके जैसे ही है, उन लोग पूरा यहाँ पे घर से भागते हुए आए हैं और कोई बहुत सारे रीजन से इन लोग क्या किए हैं, यहाँ पे पहुंचे हैं, ऐसे करके बोलने लग गए। और ये तो 2 दिन से खाया ही नहीं है, सिर्फ किसको किसको खाया है, पीनट्स को और जैगरी को बस खाया है। अभी तो उनके पेट में पूरा क्या होने लग गया, चूहा जाने लग गया, बहुत एकदम पेट पकड़ रहा था। किसके लिए, किसके वजह से, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगने की वजह से। फिर उनके पास ये बोलने लगी, ये लड़की बोलने लग गई, शी टोल्ड ही वुडंट गेट एनी फूड बाय सिटिंग सिंपली। वो लड़की ने बोली तुम ऐसी बैठने से तेरे को क्या नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, अगर चाहिए तो मुझे क्या करो, फॉलो करो करके क्या करने लगे वो लड़की उनसे बोलने लगे और अपना बोरी का पकड़ के ऐसी एकदम फटाफट क्या करने लगे, वो चलने लग गई है। क्योंकि वो लड़की लोग तो कोई केयर वगैरह कुछ करते ही नहीं है ना। सो फिर तुरंत क्या होने लगे, वहां से बजने, मतलब वहां से डिसअपीयर होने लग गई। फिर उसके बाद शी डिडंट इवन टर्न बैक, वो क्या नहीं की थी, वेलू आ रहा है कि नहीं आ रहा है करके उन्होंने क्या नहीं की थी, वो लड़की देखी भी नहीं थी, वो अपना खुद से क्या करने लगी, फटाफट चलने लग गए। फिर वेलू का भी चेन्नई में किसी को पता नहीं था कहाँ जाना है, कौन सी जगह पे जाना है, कहाँ फूड मिलेगा, ऐसे करके वेलू को भी कुछ आइडिया नहीं था। फिर उसके वजह से क्या करने लग गया, वो लड़का किसको फॉलो करने लग गया, और लड़की को क्या करने लग गया, फॉलो करने लग गया है। फिर वो लड़की से पूछने लग गए क्या है, तू रिच बनना चाहती, सॉरी लड़की ने वेलू से पूछने गई यहाँ रिच बनने के लिए आए हो क्या काम है तेरे को, ऐसा करके बहुत सारा पूछी है। सो जब ये पैसेज को रीड करेंगे आप इजी समझ में आएगा। इसको पहले आप लोग देख लो, मोस्ट पॉइंट्स मैंने इसमें लिख चुका हूँ। फिर इस बुक को क्या करेंगे, एक बार पढ़ के देखेंगे तो आप क्या आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो इसमें बहुत सारा क्या है वर्ड मीनिंग से, उसको भी क्या करना चाहिए, आप लोगों को अंडरलाइन करके उसको नोट करके रखना चाहिए। यही है आप लोगों को फुल एंड फुल फर्स्ट पार्ट का चिल्ड्रन एट वर्क है। सो इसको आप लोग माइंड में रखना चाहिए और इसको पढ़ते रहेंगे, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें 2 कैरेक्टर को आप देख सकते हैं, पहले क्या है, वेलू बोल के एक लड़का है, फिर एक गर्ल है। सो आप लोगों को मैं अभी से मैं गर्ल का नाम नहीं दे रहा हूँ, इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला चैप्टर, सॉरी पार्ट नंबर 3 पढ़ने के टाइम पे आपको क्या मिल जाएगा, उनका नाम क्या है करके आपको मिल जाएगा। उस टाइम पे आपको इस सस्पेंस जैसे आपको भी रहेगा, नहीं तो आप लोग भी क्या करके रखेंगे, नेक्स्ट क्लासेस पे आप लोग इसको पढ़ के रखेंगे, ताकि आपको मैं जब समझाऊंगा आपको ये वाला पॉइंट सर ने बता रहे हैं करके आपको समझ में आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर चिल्ड्रन एट वर्क फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट के लिए आप लोग ट्यून पे रहेंगे, आपको जल्द से जल्दी वीडियोस मिल जाएगा। थैंक यू।